डेटा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपका अगर इन केस फ़ोन हैक हो जाए या डेटा करप्ट हो जाए या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जिससे आपका जो भी पुराना मेमोरीज़ है, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई चैट बैकअप नहीं लिए रहेंगे, वो अगर चला जाए वो आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्या, नैश, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आज के टाइम पे डेटा लीक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर रोज़ डेटा लीक हो रहा है। जैसे कि गूगल डेटा लीक जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये गूगल पे देखिए, ऑफिशियल गूगल साइट है, ओवर 183 मिलियन डेटा लीक हो रहा है। देखिए फेसबुक का सर्च करेंगे, देखिए हर साल लाखों करोड़ों का डेटा लीक हो रहा है। हमारा आपका पर्सनल डेटा जो है वो सबका सब लीक हो जाता है क्या, इंटरनेट पे ओवर। वो आपका ऑनलाइन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और आप उसे जैसे डेटा का कोई, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, डेटा का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आपका अगर इन केस फ़ोन हैक हो जाए या डेटा करप्ट हो जाए या कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए जिससे आपका जो भी पुराना मेमोरीज़ है, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई चैट बैकअप नहीं लिए रहेंगे, वो अगर चला जाए वो आपका वापस नहीं आएगा। इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं क्या, नैश, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। आज के टाइम पर नैश जितना भी है, नैश का प्राइस बहुत हाई है। देखिए नैश स्टोरेज सर्वर या नैश स्टोरेज जैसे ही हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत ज़्यादा दाम है, 51,499 रुपीज़ का ये सर्वर है। इसका आप, ये सिर्फ केस है, ठीक है, अलग से आपको ड्राइव खरीद के डालना पड़ेगा, ठीक है। आज हम लोग आपको ये बताएंगे कि आप कम से कम बजट में अपना पुराना सिस्टम, कोई भी हो सकता है, लैपटॉप नहीं, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना सिस्टम को आप लोग कैसे नेटवर्क अटैच स्टोरेज में आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको सिंपली एक बार प्रोग्राम करेंगे और लगा के छोड़ दीजिए, वो आपका 24/7 चलते रहेगा, आपका काम होते रहेगा। ट्रूनेस बनाने के लिए सिस्टम स्पेक्स क्या क्या चाहिए। आपको कोई भी पुराना पीसी हो सकता है, 5 साल 10 साल पुराना हो, लेकिन उसका कम से कम i3 थर्ड जनरेशन से ऊपर होना चाहिए, और उसमें कम से कम मिनिमम 8 GB रैम रिक्वायरमेंट है ही है। ठीक है, मैं आपको ये पीसी का जो आपको बना के दिखाने वाला उसका स्पेक बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक मदरबोर्ड है, ये जेब्रॉनिक्स का S61 मदरबोर्ड है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें 100 Mbps का लाइन कार्ड है, लेकिन मैं क्या किया कि एक मार्केट से 350 रुपये में चीपेस्ट प्राइस में कोई भी लोकल शॉप से आपको मिल जाएगा, हार्डवेयर का शॉप से, जो कि कंप्यूटर शॉप हो। ये जो लाइन कार्ड है ये 1 Gbps का लाइन कार्ड है, ये लोकल कंपनी, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं है। ये मैं पिछले फ़िलहाल 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको यहाँ पे एक, हर मदरबोर्ड में एक स्लॉट होता है PCIe, आप यहाँ पे जैसे ही प्रेस करेंगे ये यहाँ पे ऐसे लग जाएगा। देखिए ये 100 Mbps का है और ये 1 Gbps का है। मैं इसमें 1 Gbps का ऐसा लाइन यूज़ करूँगा, और इसमें और मैं बता रहा हूँ मदरबोर्ड में क्या क्या होना चाहिए नैश के लिए। इसमें आप 8 GB चार्जर करके लगाइए, चाहे एक में 8 लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसमें 8 GB, इसमें 8 GB, इसमें टोटल मैं 16 GB का इसमें इंस्टॉल करूँगा। और मिनिमम साटा आपको रिक्वायरमेंट 4 होना चाहिए। एक में आपका OS रहेगा, दूसरा आपका कैशिंग होगा, कैश मेमोरी, तीसरा आपका होगा डाटा, और चौथा आपका होगा बैकअप। तो हमें 4 हार्ड ड्राइव का ज़रूरत पड़ेगा या 4 SSD का ज़रूरत पड़ेगा। मैं इसको रखता हूँ साइड में, और मैं ये जो रैम मैं यूज़ करने वाला हूँ, ये जो है कंसिस्टेंट का 8 GB DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है। ये एक स्टिक है, ये दूसरा स्टिक, दोनों सेम कंपनी का है, बस कलर अलग अलग है। ये 16 GB का रैम यहाँ पे रख दिया, और ये जो 3 ड्राइव है, एक हिकविजन का है, एक डाइची का है, एक जेब्रॉनिक्स का है।
ये जो है 128 GB का है जेब्रोनिक्स का, और ये डाइची का है, ये हिगविजन का है। तीनों लोकल कंपनी है। मैं इसको यूज़ करूँगा अब इससे बूट ड्राइव के लिए, इसको यूज़ करूँगा ऐसा कैशिंग के लिए, और इसको यूज़ करूँगा स्टोरेज के लिए। मेरे पास बैकअप के लिए फ़िलहाल कोई ड्राइव नहीं है, तो मैं इसको अभी यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सबको बताने के लिए ये 3 ड्राइव को मैं यूज़ करूँगा। इसको भी रखते हैं साइड में। और बूट करने के लिए मिनिमम आपके पास 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। ये मेरे पास 16 GB का पेन ड्राइव है, और HP का है 16 GB का। मैं इसको एज अ बूटिंग के लिए यूज़ करूँगा। इसको भी मैं यहाँ रख दिया। और सबको पावर देने के लिए एक पावर सप्लाई ज़रूरी है। ये है फॉक्सिंग का 500 वाट का पावर सप्लाई। ये देखिए 500 वाट का पावर सप्लाई है ये। और इसमें वायर्स में जो नॉर्मल रहता है वो सब में मदरबोर्ड का 2 हो गया। और साटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, फ़िलहाल हमें 2 ही साटा मिलता है इसमें। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कोई भी लोकल शॉप में जाएंगे तो आपको साटा कन्वर्टर आपको मिल जाएगा। देखिए साटा पावर कन्वर्टर जो होता है ये एक है, ये 10 रुपये करके एक पीस मिलता है। आप कोई भी शॉप में जाएंगे तो मिल जाएगा ये आपको। जितना आपको डिवाइस यूज़ करेंगे आपको उतना साटा यूज़ करना पड़ेगा। साटा केबल, इसको साटा केबल हाई स्पीड का है, 6 Gbps का ये साटा केबल है, ठीक है। इसको इन सब को पावर देने के लिए यूज़ करेंगे ये पावर केबल, जो कि 75 रुपीज़ का लोकल मार्केट में चीपेस्ट मिल जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जो भी इंटरनेट को यूज़ करेंगे वो वाईफाई से नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मोबाइल का हॉटस्पॉट नहीं होना चाहिए। उसके लिए कम से कम आपको एक वाईफाई राउटर या एक्सेस पॉइंट बाया लैन से आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तो आपको बेटर स्पीड, अच्छा बैंडविड्थ ये मिलेगा। ये मैं दिखाने के लिए आपको ये 100 Mbps का मैं आपको मॉडल नंबर दिखा दे रहा हूँ। ये है मॉडल नंबर DIR 615, ये D-Link का राउटर है, ठीक है। ये वायरलेस N300 राउटर है। मेरे पास TP-Link का 1 Gbps का AC 1200 राउटर है, फ़िलहाल वो मेरे नेटवर्क में अभी कनेक्टेड है। मैं उसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। वो ऑलरेडी मेरा नेटवर्क में इनबिल्ड है, बस ये दिखाने के लिए है। ये अंदर भी इसका राउटर ऐसा दिखता है कुछ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि 100 Mbps का है। मुझे स्पीड चाहिए 1 Gbps का, इसलिए मैं उसको यूज़ करूँगा। ये सबको असेंबल करके एक जगह केस में रखने के लिए ये मैं कैबिनेट का यूज़ कर रहा हूँ। ये जेब्रोनिक्स का कैबिनेट है, मुझे 650 रुपीज़ में ये पड़ा था, कुछ ऐसा दिख रहा है ये अभी। ये सबसे अच्छा और बजट में और हैवी क्वालिटी का ये है, ठीक है। ये टूटेगा नहीं, आराम से आपका चलेगा। बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बारे में। आगे बढ़ने से मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें जितना भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे सब ओपन सोर्स और बिल्कुल फ्री होने वाला है, और कोई भी रिस्क इसमें नहीं रहेगा। आपका फुल डेटा प्रोटेक्ट रहेगा। पहला ट्रूनेस स्केल रहेगा, ट्रूनेस स्केल, ठीक है। आप पहला जो वेबसाइट है आप उसके ऊपर जाइएगा, ध्यान दीजिएगा trueness.com ये वेबसाइट होना ज़रूरी है, ठीक है। आप डाउनलोड ट्रूनेस कम्युनिटी एडिशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नो थैंक्स पे, जो यहाँ पे जो 25.10.2 जो लेटेस्ट वर्जन जो भी आपके टाइम पे दिख रहा होगा आप उसको डाउनलोड कीजिएगा, जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो। जैसे कि अभी लेटेस्ट वर्जन ये है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया 2 GB। दूसरा, बूटेबल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमको रूफूस का ज़रूरत पड़ता है।
गूगल पे आप टाइप करेंगे रूफूस, यहाँ पे रूफूस डाउनलोड आ जाएगा। आप सिंपली इंटर प्रेस करेंगे, पहला जो वेबसाइट आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा यहाँ पे रूफूस 4.13 दिखा रहे हैं, यहाँ पे .exe है। आप इस पर जैसे ही प्रेस करेंगे ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए, लेकिन हम लोग यूज़ करेंगे 16 GB का पेन ड्राइव। बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हम लोग को सिंपल 3 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। पहला है पेन ड्राइव, दूसरा है रूफूस सॉफ्टवेयर, तीसरा है ISO इमेज। मेरे पास तीनों हैं। पहले मैं पेन ड्राइव को सिस्टम में प्लग किया, उसके बाद मैं रूफूस को स्टार्ट करूँगा। जैसे ही यस का प्रेस करूँगा ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा 16 GB का पेन ड्राइव एक डिटेक्ट हो गया है। ठीक है, मैं सिंपली यहाँ पे ISO इमेज को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, आप यहाँ पे ISO इमेज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ ट्रूनेस स्केल 25.10.2 ये जो है, ठीक है, ये जो NTFS फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। आपका सिस्टम MBR है या GPT है, लेकिन मोस्टली यूज़ MBR ही होता है। ठीक है, बायोस एंड UEFI ये सेटिंग आपका ध्यान रखिएगा, ये सेटिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप पहला वाला जो ये ऑप्शन है आप इसको क्लिक कीजिएगा, ओके पे। ये सेटिंग होना चाहिए डिफ़ॉल्ट। आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, आप ओके प्रेस कीजिएगा, यस कीजिएगा और आपका ये बूटेबल पेन ड्राइव रेडी होगा। सिंपली ये आपका सिस्टम पे डिपेंड करेगा, आपका सिस्टम कितना स्ट्रांग है। मोस्टली ये ज़्यादा 5 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लेगा। ये कंप्लीट होने के बाद सिंपली आप इसको क्लोज़ कीजिएगा और पेन ड्राइव को सिस्टम से रिमूव कर लीजिएगा। और चौथा क्लाउडफ्लेयर टनल। क्लाउडफ्लेयर टनल के लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा क्लाउडफ्लेयर का। आप गूगल पे सिंपली क्लिक करेंगे क्लाउडफ्लेयर, तो फर्स्ट जो वेबसाइट दिखा रहा है क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्ट बिल्ड योर एवरीथिंग, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप सिंपली आपके पास पहले से अकाउंट हो तो लॉगिन पे क्लिक कीजिए, और अगर नहीं तो वहाँ पे एज अ लॉगिन विद कंटिन्यू विद गूगल, आपके पास अकाउंट हो तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर अकाउंट नहीं हो तो आप यहाँ पे साइन अप कीजिए, या आप यहाँ पे काम कीजिए कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर दीजिए। आपके पास अगर एप्पल मेल हो तो एप्पल पे क्लिक कीजिए। अगर आपके पास गेटअप अकाउंट हो तो गेटअप से भी कर सकते हैं। मेरे पास गूगल अकाउंट है तो मैं कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ये लॉगिन हो जाएगा। आप फर्स्ट टाइम अगर लॉगिन करेंगे तो आपको ये डैशबोर्ड दिखिएगा, और एक कोई भी डोमेन उससे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। इसमें .com .in आपको जैसा मन वो आप वैसा डोमेन खरीद सकते हैं, और इसमें डोमेन नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जैसा जो पसंद पड़ता है आप ऐसा डोमेन ले सकते हैं। मैं होस्टिंगर से डोमेन लिया हूँ, HOSTINGER। होस्टिंगर पे जैसे क्लिक करेंगे, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे डोमेन परचेज़ करना है तो डोमेन के लिए मैं सर्विस पे जाऊँगा,
सर्विस से जाने के बाद यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे जो डोमेन चाहिए, जैसे कि मुझे डॉट ऑनलाइन डोमेन चाहिए, तो मैं कुछ सोच रखो, आप आपके हिसाब से जैसा जो सजेस्टेड नेम होगा डोमेन चाहिए आप वो रख सकते हैं। जैसे कि मुझे मैं ये स्पाइस डॉट ऑनलाइन में सर्च किया, ये डोमेन है। मैं यहाँ पे मेक इट श्योर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे टोटल बिल हो रहा है 125 रुपया 60 पैसा। ये इतना सस्ता में आपको 1 ईयर के लिए डोमेन मिल जाएगा। आप यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपको बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो मेरा पहले से अकाउंट बना है। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, या आपको अगर गूगल से लॉगिन करना हो या आपका दूसरा है तो आप वहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ, ये मेरा ईमेल आईडी है। मैं जैसे इस पे क्लिक करूँगा ये मेरे अकाउंट पे रिडायरेक्ट कर देगा। ये वेरिफिकेशन के लिए है, यहाँ पे नंबर डालिए और डायरेक्ट आपका हो जाएगा। मैं आगे का प्रोसेस करके आपको बताता हूँ। ये थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है। देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही कंटिन्यू करूँगा, ये मेरा जितना डिटेल्स है वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे जैसे पेमेंट करना चाहें आप वैसे इसको पेमेंट कर सकते हैं। होस्टिंगर का डैशबोर्ड कैसा दिखता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फर्स्ट टाइम, आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा होस्टिंगर के अंदर। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपका डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कैसा है। ये देखिए ये होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। आप होम पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा ऑफर्स जो मिल रहा है। आपको सिंपली जाना है डोमेन पे। ठीक है, ये डोमेन है। डोमेन पे जाएंगे, आपको ये दिख रहा है, ये मेरा डोमेन है, मैं लिया हूँ। और techmy.sbs ये एक्टिव है। ठीक है, आप आज जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये पूरा दिखा देगा। ठीक है, आपको अगर नया डोमेन चाहिए गेट अ न्यू डोमेन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे वही जो आपको जो चाहिए ऑफर्स में आप यहाँ से भी ले सकते हैं। होस्टिंगर और क्लाउडफ्लेयर को आपस में कैसे कनेक्ट करें, यहाँ सिंपली यहाँ पे दिखा रहा है ऐड अ साइट। यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई साइट ऐड नहीं है क्लाउडफ्लेयर में। ये है होस्टिंग का ये डोमेन। ठीक है, यहाँ पे techmy.sbs लिख के आ रहा है। ये एक डोमेन है जो कि मुझे क्लाउडफ्लेयर के संग कनेक्ट करना है। मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे चेंज नेम सर्वर। सबका अलग अलग होता है, नेम चिप का अलग है और होस्टिंगर का अलग है, GoDaddy का अलग है। ठीक है, लेकिन सब का ऑप्शन एक ही रहेगा, थोड़ा अलग अलग जगह फीचर्स रहेगा। यहाँ सबका नेम एक ही रहेगा, चेंज नेम सर्वर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है। यूज़ होस्टिंगर नेम सर्वर ये रिकमेंडेड है बट उसको यूज़ नहीं करना है। यूज़ अ डिफरेंट नेम सर्वर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है और उससे इसके बाद हम लोग को जाना है क्लाउडफ्लेयर में। जैसे क्लाउडफ्लेयर में क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड अ साइट क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आप डोमेन परचेस किए हैं उसका URL डालना है। URL कैसे डालेंगे एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा है, नेम एंड जो उसका डोमेन है वो, तो मेरा नेम है ये मेरा डोमेन है techmy.sbs। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आप उसी को रहने दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें कोई भी पेड प्लान को सिलेक्ट नहीं करना है, जो फ्री प्लान है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी एंट्री आ रहा है सबको डिलीट कर देंगे। यहाँ पे डिलीट,
डिलीट, कुछ रिकॉर्ड है, ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे जो 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 एड्रेस दिख रहा है आपको, दो नेम सर्वर, आप सिंपली नोटपैड खोलिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ये एक है, ठीक है, कंट्रोल V इंटर, एंड सेकेंड वन दिस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको पेस्ट करेंगे फर्स्ट नेम सर्वर पे, सेकेंड वन जो ये है इसको पेस्ट करेंगे सेकेंड पे, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपका हो जाएगा कंप्लीट। क्लाउडफ्लेयर में आएंगे, आई अपडेट माय नेम सर पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ 24 आवर्स का रहता है लेकिन ये मैक्सिमम टू 1 आवर्स के या 2 आवर्स के अंदर या 10 मिनट्स के अंदर भी ये हो जाता है। आपको एक नोटिफिकेशन ईमेल में आ जाएगा, जो ईमेल से आपका क्लाउडफ्लेयर बना होगा। ओके, वेट करते हैं तब तक। अभी यहाँ पे इनएक्टिव दिखा रहा है, वैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, स्टेटस में इनवैलिड दिखा रहा है। ये कुछ देर पहले यहाँ पे इनवैलिड नेम सर्वर दिखा रहा था और अभी ये एक्टिव दिखा रहा है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये सक्सेसफुली होस्टिंगर के संग आपका क्लाउडफ्लेयर कनेक्ट हो गया है। लास्ट वन है नेक्स्ट क्लाउड ऐप, जो कि हम लोग TrueNAS पे इंस्टॉल करेंगे और उसको रिमोटली सेटअप करेंगे अपने फ़ोन से, कि ऑटोमेटिकली डेटा बैकअप फ़ोन से हो, कंप्यूटर से हो, कंप्यूटर का नेटवर्क से एक्सेस करेंगे, इवन ब्राउज़र से भी उसको एक्सेस करेंगे ओवर इंटरनेट, और ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं। इसमें लगा दे रहा हूँ कुछ ऐसे प्लगइन, ये कुछ ऐसे प्लगइन मैं कर दिया। TrueNAS SQL को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सिस्टम का बूट मेन्यू में जाना पड़ेगा। ये बूट मेन्यू है, हर एक CPU या लैपटॉप का या डेस्कटॉप का या मदरबोर्ड का अलग अलग बूट की होता है। मोस्ट कॉमनली आपका बूट की है डेल F9, F10 और F12। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपका मदरबोर्ड का मॉडल नंबर आपको बूट की बता देगा। मैं जैसे डेल प्रेस किया, ये बूट मेन्यू आ गया और मैं बूट मेन्यू में जाऊंगा। ये बूट मेन्यू है, देख लीजिए, ये वाला सबसे नीचे ये सारा जितना दिख रहा है। मैं TrueNAS SQL का पेन ड्राइव कनेक्ट किया हूँ, इसलिए TrueNAS SQL दिखा रहा है, मैं टेस्ट किया था पहले। हार्ड ड्राइव में जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, HP पेन ड्राइव सिलेक्ट करूँगा और स्केप से बैक आएंगे और सबसे फर्स्ट में जाके यहाँ पे HP का सिलेक्ट करूँगा और F10 से इंटर कर दूँगा। जैसे ही मैं इंटर किया, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्टार्ट TrueNAS SQL इंस्टॉलेशन पे दिखा रहा है। मैं जैसे ही यहाँ काउंटडाउन दिखा रहा है, ठीक है, नहीं भी करेंगे तो 5-4 में ये स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ इंटर क्लिक करता हूँ, ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन में थोड़ा प्रोसेस लेता ही है, डिपेंड करता है कि कितना फास्ट करेगा। ये SSD लगा है, इस वजह से ये थोड़ा और फास्ट है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं पहला वाला सिलेक्ट करूँगा, इंस्टॉलेशन अपग्रेड। यहाँ पे 3 ड्राइव शो कर रहा है, ठीक है। पहला वाला है जेब्रॉनिक्स का, दूसरा वाला है हिगविजन का। मैं इसमें बोला था कि बूट पुल में इसमें सिलेक्ट करूँगा, मैं इस पर क्लिक किया, सॉरी, मैं इस पर स्पेस बटन जैसे क्लिक करेंगे, स्पेस बार, किस में भी स्पेस बार क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं स्पेस बार क्लिक किया, यहाँ पे स्टार जैसा बन के आया है, जहाँ पे स्टार बन के आएगा आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और टैप का बटन क्लिक कीजिएगा। देखिए ये जंप कर रहा है, ठीक है। मैं ओके किया, यस करेंगे, मुझे इंस्टॉलेशन करना है और एडमिन यूज़र नेम पासवर्ड को सेट करना है। कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं,
टैब को, जैसे आपका पासवर्ड कंप्लीट हो गया, अब ओके प्रेस करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। ये आपका डिस्क को पूरा फॉर्मेट करेगा। एक और बात, आपका जो भी डिस्क आप इसको यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई डेटा ना हो, नहीं तो आपका डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा, वो आपका रिकवर कभी नहीं होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन का, ओके। ये ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क केबल लगा होगा, मैं दिखाया था, उसमें ये ऑटोमेटिकली DHCP से IP ले लेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये मैनुअली मेरा जो स्टैटिक IP हो करना, तो मैं आपको आगे प्रोसेस में बताऊंगा। यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही मैं ओके करूँगा, यहाँ पे क्या करना है कि जो इंस्टॉलेशन में मीडिया जो लगाया था पेन ड्राइव, मैं उसको निकालूंगा और यहाँ पे रीबूट करूँगा, ओके। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले उसको मैं निकाल लेता हूँ। ये वाला जो है इसको अब निकालना है। मैं इसको निकाल लिया और रीबूट सिस्टम पे जैसे क्लिक करेंगे, आपका ये सिस्टम रीबूट होगा और उसके बाद आपका जो इंस्टॉल किए हैं वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो एंटर कीजिएगा प्रेस। ये जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, आपका यहाँ पे IP शो कर देगा लोकल नेटवर्क का, एडमिनिस्ट्रेटर IP। आप उसको कोई भी ब्राउज़र पे जाके इंटर करेंगे और उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पहले ये हो जा रहा है, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे IP शो कर रहा है और इसमें दो IP शो कर रहा है, एक लोकल होस्ट का, एक ओवर द इंटरनेट, लेकिन दोनों आपका लोकल ही है। आपका HTTP 192.168.5.11 और दूसरा में है HTTPS और सेम है 192.168.5.11। ये जो IP है इसको आप नोट करके रख लीजिएगा। ट्रूनेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले जो मैं आपको IP बोला था, वो IP को नोट कर लेना है। वो IP आप यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.5.11। ये जो IP था आपका, जो IP वहाँ पे शो करेगा आपका 192.0 डॉट समथिंग कुछ शो करेगा, आप वो IP टाइप कीजिएगा। क्लिक इंटर करूँगा, जैसे ही इंटर करूँगा यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड शो करेगा। जो पासवर्ड आप ट्रूनेस के समय इंस्टॉलेशन पे दिए थे वही पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और यूज़र नेम आपका रहेगा ट्रूनेस एडमिन। आपका ऐसा यूज़र नेम रहेगा। पासवर्ड जो आप टाइप किए हैं आप वो डालिएगा। मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ मेरा। पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ये फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा पहला सिस्टम इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद आपका CPU यूजेस दिखाएगा, टेम्परेचर। उसके बाद आपका नेटवर्क मेमोरी जो रैम इनबिल्ड है, मेरे इन केस में 16 GB का रैम में बताया था, वो इनबिल्ड है। और 1 Gbps का नेटवर्क अडेप्टर है। देखिए आपका ये मेरा IP शो कर रहा है नेटवर्क का, और ये नेटवर्क का स्पीड शो करेगा यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको
यूज़र सेट करना है, जो आप एक एडमिन यूज़र रहेगा, एक और यूज़र रहेगा जिससे आप एक्सेस करेंगे अपना स्टोरेज को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। सबसे पहले जाएंगे क्रेडेंशियल में, यहाँ पे उसके बाद यूज़र, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड यूज़र कीजिएगा। ये आपका रूट यूज़र है, इसको यूज़ नहीं करेंगे। आप बिल्ट इन आपका रूट है, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना है। आपको नया एक यूज़र बनाना है और इसको क्या क्या आप एक्सेस करना चाहते हैं। ट्रूनेस एक्सेस हो सकता है, सेल एक्सेस, एसएसएस एक्सेस या एसएमबी। सिर्फ एसएमबी मैं कोई एक पासवर्ड दे दे रहा हूँ। वही पासवर्ड को रिपीट कर देंगे। और कुछ भी यहाँ छेड़ने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसको सेव कर दीजिएगा। सिर्फ एसएमबी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। दूसरा जाना है स्टोरेज में, आपको डिस्क पे क्लिक करना है। जैसे ही डिस्क पे क्लिक कीजिएगा आपको दिखा देगा कि ये जो मिडिल का है ये आपका बूट पूल है और ये दोनों आपका स्टोरेज है। पहले इसको क्लिक करेंगे, दूसरा यहाँ पे वाइप कर दीजिएगा, क्विक वाइप। इसको जैसे हम लोग पीसी में फॉर्मेट करते हैं, कोई भी पेन ड्राइव या कुछ भी लगा के आप इसको ऐसे ही फॉर्मेट करेंगे। जस्ट हो गया कंप्लीट। दूसरा वाला को भी कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा आप इसको नहीं करेंगे, जो बूट पुल लिखा होगा उसको छेड़ना नहीं है। फिर से आप स्टोरेज पे क्लिक कीजिएगा, क्रिएट अ पुल क्लिक कीजिएगा। क्रिएट पुल में आपको बोल रहा है कि पुल का कोई नाम देना चाहिए। नाम कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं इसमें आप स्पेस को यूज़ ना कीजिए तो अच्छा है। नेक्स्ट कीजिएगा डेटा, मैं मिरर करूँगा। एक में मेरा स्टोरेज रहेगा और दूसरा में वो एक मिरर रहेगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप पहला वाला ऑप्शन क्लिक करिएंगे और आपको एक कैशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक डेटा के लिए, या दोनों आप डेटा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 1 यूज़ हुआ है, यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पे दोनों यूज़ हो जाएगा। मैं फ़िलहाल अभी एक यूज़ कर इसमें, मैं आपको सारा सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे यहाँ कोई चेंजेस नहीं करना है। कैशिंग, कैशिंग के लिए आपको एक यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंड एंड रिसीव करते हैं, डेटा को बहुत ज़्यादा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, तो आप कैश मेमोरी का यूज़ कीजिए, ये रिकमेंडेड है। कैश होना ही चाहिए, नहीं तो आपका जितना भी लोड पड़ेगा सब आपका नैश के रैम पे पड़ेगा। आप नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे एक वार्निंग दे रहा है, इसी में क्रिएट अ पुल करूँगा, एक वार्निंग देगा कि आप डेटा का आपको कोई बैकअप नहीं हो रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्लिक कीजिए, डेटा को डिस्क को यूज़ कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके उतना। उसके बाद डेटाबेस में जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ एक डेटाबेस बन गया है। आपको ऐड डेटाबेस करना है। पहला डेटाबेस का कोई नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं पुल का नाम दिया हूँ लोकल नेटवर्क, इसमें देता हूँ ऑल डेटा। यहाँ पे जनरल सेव कर दीजिएगा और इसका परमिशन चेंज कर दीजिएगा। देखिए इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ एडिट परमिशन पे जाएंगे। यहाँ पे जो आप यूज़र नेम सेलेक्ट किए हैं वो जैसे मैं जाना किया हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रूट रहेगा। यहाँ पे जो परमिशन है आप वो परमिशन को अलाउ कीजिएगा। वहाँ पे सेव ACL पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वाला पे क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यू कर दीजिएगा। सेव पे क्लिक कीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। देखिए ये अपडेट हो गया। इसमें हम लोग नेटवर्क का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और नेटवर्क में जाने के लिए हम लोग सिस्टम का ऊपर क्लिक करेंगे, सिस्टम, नेटवर्क,
और यहाँ पे जो आपका जैसा नेटवर्क चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिएगा, ये नेटवर्क है दिखा रहा है। यहाँ पे डिफाइन स्टैटिक आईपी क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली IPv6 को यहाँ पे इसको डिसेबल कीजिएगा। ऐड पे क्लिक कीजिएगा, ऐड स्टैटिक आईपी। यहाँ पे जो आप आईपी देना चाहेंगे वो आईपी यहाँ पे दे दीजिएगा, जैसे कि 192.168.5.11 भी दे सकते हैं और दूसरा कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 ही दे देता हूँ, बाई 24 यहाँ पे आपका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर जिस हिसाब से रहेगा आप उस हिसाब दे सकते हैं। यहाँ पे सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्राइमरी DNS पूछेगा और सेकेंडरी DNS पूछेगा। मेरा जो DNS सर्वर है, मैं क्लाउडफ्लेयर का DNS यूज़ करता हूँ और सेकेंडरी भी मेरा क्लाउडफ्लेयर का DNS है। रिकमेंडेड रहेगा आपको भी कि आप भी क्लाउडफ्लेयर का DNS यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा सिक्योर है। मैं IP दे दिया, DNS दे दिया और क्लिक कर दिया। एक बार आप इसको लॉग आउट करके लॉगिन कर लीजिएगा। ये आपका सेव हो गया। अब यहाँ पे रीलोड कीजिएगा। देखिए वही जो आप यूज़र नेम में पासवर्ड दिए थे वही आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं फटाफट डाल दे रहा हूँ। ये हो गया। उसके बाद आपको शेयरिंग पे जाएंगे, आपको SMB क्रिएट करना है जो कि लोकल नेटवर्क पे आप शेयर कर सके। आप जो ये पूल बना है, पूल के अंदर ऑल डेटा बना है, ठीक है, आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेव कर दिया। ये बोल रहा है कि ACL कॉन्फ़िगर करने के लिए मैं फिर से कॉन्फ़िगर कर दे रहा हूँ। SMB के लिए स्टार्ट, यहाँ पे वो यूज़र सिलेक्ट करना है जो आप क्रिएट किए थे, यहाँ दोनों पे वही कर दीजिएगा। यहाँ पे याद से रीड राइट एंड एग्जीक्यूट डिफ़ॉल्ट पे सेव करके यहाँ पे सेव ACL लिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, ये अपडेट हो जाएगा। अब लोकल नेटवर्क पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे नेटवर्क के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेटवर्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वहाँ नेटवर्क पे शो कर देगा। या तो आप जिस PC के पास जाएंगे राइट क्लिक करके ऐड नेटवर्क लोकेशन पे क्लिक करेंगे, उससे हो सकता है। मैं नेटवर्क से भी दिखा रहा हूँ। जैसे नेटवर्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ट्रूनेस आ गया। यहाँ पे देखिए डबल क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो आप यूज़र क्लिक किए थे वही यूज़र को यहाँ पे फिल करना है। मैं जो यूज़र क्रेडेंशियल में क्रिएट किया था मैं उसको फिल कर दे रहा हूँ। करने के बाद अगर आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं तो रिमेंबर मी माई क्रेडेंशियल पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही ओके कर दीजिए। ठीक है, ये जो मैं ऑल लोकल डेटा में क्लिक किया था इस पर क्लिक करेंगे। मैं एक फ़ाइल क्रिएट किया हूँ, इसके ऊपर क्लिक करेंगे अंदर में। यहाँ पे अभी मैं इसको पेस्ट किया हूँ थोड़ा देर पहले ही। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ फोल्डर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क ये आपका एज अ डिस्क के जैसा ही काम करेगा, लेकिन फ़ोन में भी काम करेगा आपका ये, और जितना भी लैपटॉप है ओवर द इंटरनेट सब जगह ये काम करेगा। ये SMB सिर्फ लोकल काम करता है, लोकली आपका वाईफाई से कनेक्ट रहेंगे या लैन से कनेक्ट रहेंगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस पर यहाँ कुछ डाल दे रहा हूँ, वो कुछ वीडियोस है, ये कुछ फाइल्स है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। कॉपी किया, मैं नेटवर्क में गया यहाँ पे और इसके अंदर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा आपको मिलेगा, ये 1 Gbps का है तो इसमें अराउंड 88
आ रहा है, इसमें बैकग्राउंड में भी कुछ सिस्टम में आपका प्रोसेस हो रहा है इसलिए कम, नहीं तो ये 100+ Mbps के हिसाब से स्पीड जाता है। आपका लार्ज फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो आप डायरेक्ट नेटवर्क से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा फास्टली आपका होगा। सिंपली आप रिटर्न आएंगे वेब पेज पे, यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। नीचे जाना है आपको। अब इंस्टॉल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन, जो कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन नेटवर्क थ्रू और आउटसाइड नेटवर्क के थ्रू भी एक्सेस कर सके अपना नए सर्वर को। यहाँ पे ऐप्स में क्लिक कीजिएगा, चेक अवेलेबल ऐप्स पे क्लिक कीजिएगा। ये अराउंड 363 एप्लीकेशन है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके न्यू ऐप्स पे सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्लाउड, मैं इसके पे क्लिक करूँगा, स्टेबल वर्जन है। मैं सेटअप योर पूल पे ये वार्निंग दे रहा है कि आप एक ही ड्राइव को यूज़ किए हैं और रिकवरी के लिए दूसरा नहीं है। आप ज़रूर से एक रेड ड्राइव करके कर सकते हैं, या तो मिरर कीजिएगा, आपका अच्छा रहेगा। मैं जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे बोल रहा है पुल सेलेक्ट करने के लिए, मेरे पास फ़िलहाल एक ही पुल है। पुल वो है जो फर्स्ट टाइम क्लिक किए थे लोकल नेटवर्क से, ठीक है। चूज़ क्लिक कीजिएगा। ये कॉन्फ़िगर कर रहा है एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए, ये बार बार नहीं मांगता, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही लेगा ये। उसके बाद आप ऐप का यूज़र क्या रहेगा, आप सेम यूज़र दे सकते हैं या डिफरेंट यूज़र दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सेम यूज़र दूंगा और कोई भी एक पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा जो आपको याद रहे, ये लॉगिन पासवर्ड रहेगा। और होस्ट नेटवर्क में आपका आईपी रहेगा। ये वही आईपी रहेगा जो आपका ये होस्टेड कॉन्फ़िगर किया हुआ है नेटवर्क से, जैसे कि 11 है 192.168.5.11, सेम आईपी रहेगा जो जिससे आप एक्सेस कर रहे हैं। ये दूसरा आईपी नहीं दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये एक्सप्लेन कर देगा। और एक पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं इसे दे रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, इतना कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको यहाँ कुछ छेड़ना नहीं है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। लास्ट में आइएगा, अगर आपके पास जीपीयू लगा रहेगा सिस्टम के अंदर तो आप इसको यस कीजिएगा, वरना इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हो गया डिप्लॉय। होने के बाद आप जैसे ही वेब यूआई पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक एरर आया है, एक्सेस अनऑथराइज डोमेन दिखा रहा है। इसको फिक्स करने से पहले हम लोग को एक छोटा सा और काम करना है कि हम लोग को एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है जो कि ओवर द इंटरनेट हम लोग यूज़ कर सकें। वापस से ऐप्स के अंदर आएंगे, यहाँ पे डिस्कवर ऐप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करेंगे। ये क्लाउडफ्लेयर टर्नल है, इसको यहाँ इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन में यहाँ पे जो दिख रहा है टोकन नंबर, आपका जो क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट रहेगा आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। मैं आपको बताया कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेता हूँ। क्लाउडफ्लेयर का अकाउंट लॉगिन होने के बाद वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिएगा ज़ीरो ट्रस्ट नेटवर्क। यहाँ पे नया टैब ओपन होगा। आपको यहाँ पे एक पुल क्रिएट करना, ये पहले से था, मैं इसको डिलीट कर दिया।
ये एकदम फ्रेश रहेगा, आपके आपके सामने ऐसा एकदम फ्रेश रहेगा। आप क्या कीजिएगा, ऐड अ टनल पे क्लिक कीजिएगा। आपको ये सिलेक्ट नहीं करना है, आपको क्लाउडफ्लेयर का सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कोई भी आप टनल नाम दे दीजिए, जैसे कि मैं नाम दे देता हूँ माई माई होम। सेव टनल पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ से आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपको विंडोज़ के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, या डेबियन या डॉक 64 वर्जन या 32 वर्जन। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो ये टोकन नंबर दिख रहा है, ये सबका अलग अलग टोकन नंबर है। आप इसको कॉपी कीजिएगा, नोटपैड पे आप पेस्ट करके रख लीजिएगा। नोटपैड पे पेस्ट किए, पहला वाला जो लाइन है इसको आपको हटा देना है। जो ई से स्टार्ट है आप यहाँ से रखिएगा और फिर से आ जाइएगा। जो हम लोग कॉपी करके रखे थे नोटपैड पे, ये जो टोकन नंबर है, ये टोकन नंबर को आप लोग कॉपी कीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे जो टोकन नंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। टनल का जो टोकन नंबर है यहाँ पे आपको आके पेस्ट कर देना है और इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। आप सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लाउडफ्लेयर टनल पे। यहाँ पे कनेक्शन बताएगा आपको कैसा है। ये रनिंग कंडीशन में आ गया। यहाँ पे देखिए कनेक्शन स्टेटस, कनेक्शन कनेक्टेड दिखा दिया, वर्जन ये है। सिंपली नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में आपको एक टनल है, तो हम लोग होम पेज को दिखा रहे हैं कि कैसे आउटसाइड से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे आपका सिंपली इसको www रहेगा। यहाँ पे जितना आपका डोमेन क्लाउडफ्लेयर से कनेक्टेड रहेगा वो सारा डोमेन यहाँ शो करेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और हमेशा यहाँ पे HTTP क्लिक कीजिएगा और आपका जो IP रहेगा, ये IP, ठीक है, आपको इसको कॉपी कर लेना है और पोर्ट नंबर को भी जो वेब UI का 80 है, कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये हेल्दी हो गया, देखिए। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे, पब्लिक पे जाएंगे, ये देखिए ये डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब आपका जो ऐड करना है, जैसे कि मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं HTTPS दिया, यहाँ पे मैं इसका IP जो है ये वाला, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किए। आप यहाँ पे कोई भी सब डोमेन दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे दे रहा हूँ। सब डोमेन में यहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड देंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। ये आपका सेव हो गया। देखिए पब्लिक होस्टनेम में एक आपका ये है और एक नेक्स्ट क्लाउड पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिए आउटसाइड भी हो गया। अब इसको फिक्स करेंगे हम लोग। यहाँ से सिस्टम में जाएंगे, सेल में क्लिक करेंगे। आपको सेम सेशन को कॉपी करके नया टैब में पेस्ट कर देना है। 2 बार ओपन हो गया। पहले आपको sudo, ये सारा कमांड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ये जो लाइन दिया हुआ है, पहला लाइन sudo शू है, सेकंड वाला है ये, इसको कॉपी करना है, यहाँ आके पेस्ट कर देना है।
इंटर कीजिएगा। फिर सेकंड वाला को कॉपी करना है, राइट क्लिक कीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा, इंटर कीजिएगा। फिर थर्ड वाला को करना है, लाइन बाय लाइन आप कॉपी पेस्ट करते जाइएगा, आपका ये हो जाएगा। यहाँ जाके पेस्ट, इंटर। यहाँ पे क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन जो दिख रहा है, ये एक दोनों, इसके नीचे आपको ऐड करना है। जैसा ये दिया हुआ है 3 नंबर स्पेस इज इक्वल टू, जैसा जैसा दिया है वैसे ही कीजिएगा, स्पेस। यहाँ पे सबसे पहले अपना आईपी डाल लीजिए 192.168.5.11। और इसको बंद कर दीजिए। सेम टू सेम, ओके। और थर्ड नंबर में आपका जो डोमेन रहेगा वो डोमेन को ऐड करना है। ये जो है साइट, इसके ऊपर प्रेस कीजिएगा, इसको आपको ऐड करना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको करके कंट्रोल ओ करके इंटर करना है, फिर कंट्रोल एक्स कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लाउड को एक्सेस करने के लिए हम लोग को नेक्स्ट क्लाउड का जो हम लोग कॉन्फ़िगर किए थे पब्लिक यूआरएल, वो टाइप करेंगे, नेक्स्ट क्लाउड डॉट ये जो यूआरएल है, ये यूआरएल को जैसे इंटर करेंगे आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड देने के लिए बोलेगा। आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड को दे सकते हैं, जैसे कि मेरा यूज़र नेम है, जैसे ही लॉगिन करेंगे लॉगिन करते ही आपको ये फर्स्ट डैशबोर्ड दिखेगा ऐसा। आप चाहे तो यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको क्या क्या थीम चाहिए, वेदर का चाहिए और ऑन दिस डेट चाहिए, रिसेंट स्टेटस चाहिए। जितना क्लिक करेंगे आपको उतना मिल जाएगा। और स्टेटस चाहिए, कितना सारा टाइप खुल गया। अगर आपको कोई भी फाइल या वीडियोस अपलोड करना हो, देख सकते हैं ये पब्लिक यूआरएल है, आप इससे वर्ल्ड में कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फाइल्स में यहाँ क्लिक करेंगे, इतना सारा फाइल्स है। अगर आपको फाइल अपलोड करना हो, देखिए डॉक्यूमेंट है, मैं ये इसको अपलोड की जिसकी मैं आपके सामने अपलोड करके दिखाता हूँ। यहाँ न्यू पे जाएंगे, फाइल्स या फोल्डर, मैं फाइल अपलोड करता हूँ। जस्ट मैं एक ये वीडियोस के अंदर ये वीडियोस को या डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स, मैं ये पिक्चर को ही अपलोड करके दिखाता हूँ, कॉपीराइट ना इसलिए। ये देखिए पिक्चर आपका अपलोड हो गया। फोटोज़ वीडियोस जो चाहे आप अपलोड कर सकते हैं। जो ट्रूनेस मेन सर्वर है, आप चाहते हैं तो उसको एक्सेस करना है, जो कॉन्फ़िगर किए हैं, और उसका जो यूआरएल है आप वो टाइप कीजिएगा। ये देखिए ये लॉगिन पेज आ गया। वैसे ही अगर आप लोकल से यूज़ करना चाहते हैं तो आप आईपी टाइप कीजिएगा, आपका ये खुल जाएगा। वैसे ही आप आईपी टाइप करके नेक्स्ट क्लाउड को भी खोल सकते हैं। HTTPS नहीं होगा आपका, ये जो होगा HTTP, ये जो यूआरएल लोकल है, और ये जो है
ये आउटसाइड है, ठीक है। आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इसको ये वाला इसको लोकल एक्सेस कर सकते हैं। इसको सेम आप डालेंगे 6 ये देखिए ये लॉगिन हो गया। लोकल से ये ज़्यादा फास्ट अपलोड करता है फाइल फोल्डर को। आप इसमें चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आपका कितना डेटा यूजेस हुआ है, फाइल आपको मैनेज करना है, यहाँ से फाइल मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग चेंज करना चाहे या एडमिनिस्ट्रेटर सेटिंग्स चेंज करना चाहे वो कर सकते हैं। किसी को एडमिन बनाना हो वो भी कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐप्स को, जो इसमें इनबिल्ड ऐप्स आता है, नेक्स्टक्लाउड के अंदर भी बहुत सारा ऐप्स है, आपको टास्क कंप्लीट करना हो, ये सब जितना है ये सब ऐप्स है। जैसा ऐप्स जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट हुआ, नोटपैड हुआ, टेक्स्ट हुआ, एक्सेल हुआ, वो सारा काम आप इससे कर सकते हैं। मैं एक लार्ज फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अराउंड मैं इसमें अपलोड करता हूँ फोल्डर। मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है ये वाला, मैं इसको यहाँ अपलोड करता हूँ। देखिए कितना जल्दी अपलोड हो रहा है। यहाँ पे अराउंड ये जो सॉफ्टवेयर है मुश्किल से ये अपलोड होने के लिए 5 या 10 सेकंड लिया होगा। और मैं सॉफ्टवेयर का साइज़ दिखा दे रहा हूँ। डाउनलोड के अंदर ये वाला था, ये सॉफ्टवेयर का साइज़ प्रॉपर्टीज में चेक करते हैं, अराउंड 1.3 GB था। 1 GB मान के चलते हैं। 1 GB अपलोड करने के लिए मात्र 10 सेकंड का टाइम लगा। ये देखिए ये वाला है, 1 GB अपलोड होने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगा इसको। अगर आपको नेटवर्क से लोकली सांबा सर्वर को अगर एक्सेस करना हो, आप लोग को पता ही होगा सांबा सर्वर क्या है। सांबा सर्वर आपको एक्सेस करना हो नेटवर्क के थ्रू, तो आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाइएगा, नेटवर्क पे जाइएगा, आपका जो ट्रूनेट होगा उस पर आप जो पासवर्ड सेट किए रहेंगे और जो यूज़र नेम होगा वो इंटर कीजिएगा। ये देखिए मैं जैसे ही लॉगिन किया, ये जितना भी डेटा है सब इस पर आ गया। देखिए मैं इसके अंदर अगर कुछ पेस्ट करना चाहूँ, मैं एक वीडियोस लेता हूँ जो दिखाया था आपको, ये हॉपर का। यहाँ से मैं इसको कॉपी किया, मिनिमाइज किया। यहाँ ये देखिए यहाँ पे ये ट्रूनेट के अंदर और सांबा लोकल डेटा के अंदर सांबा सर्वर है ये, यहाँ पे मैं पेस्ट किया। आप देख सकते हैं कितना स्पीड ले रहा है, अराउंड 80 Mbps का स्पीड से है। सांबा सर्वर को फ़ोन में एक्सेस करने के लिए वाईफाई के थ्रू अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको ये ऐप इंस्टॉल करना होगा, CX फाइल एक्सप्लोरर। ये जो एप्लीकेशन है CX फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। लॉगिन करते के समय आपको आना है नेटवर्क में, आपका लोकल में रहेगा। नेटवर्क में आएंगे, न्यू लोकेशन पर सिलेक्ट करेंगे, रिमोट पे आएंगे, SMB पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वही IP और वही पासवर्ड यूज़र नेम देंगे जो आप वहाँ पे वेब के थ्रू लॉगिन करते हैं तो डालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डाल लेता हूँ 192.68.5.11। यूज़र नेम में आप जो आपका यूज़र नेम है आप वो यूज़र नेम दीजिएगा। पासवर्ड में ओके प्रेस किया। देखिए ये फाइल लॉगिन हो गया। अब इसमें मैं यहाँ पे कुछ देखिए, ये मैं यहाँ पे कुछ फाइल अपलोड किया था, वो सारा फाइल यहाँ पे आ रहा है। मैं चाहूँगा तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट किया, यहाँ से डिलीट कर देंगे, सब डिलीट हो जाएगा।
अगर एक साथ डिलीट करना हो तो सिलेक्ट कीजिए और डिलीट पे क्लिक कीजिए, ये डिलीट हो गया। दिख रहा होगा 15.70 GB का डेटा चंद सेकंड में डिलीट हो गया। फ़ोन से भी कंट्रोल होगा। नेक्स्ट क्लाउड को कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से नेक्स्ट क्लाउड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। सर्च मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे नेक्स्ट क्लाउड जैसे ही टाइप करेंगे आपको जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो ये वाला दिख रहा है यहाँ पे इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही इंस्टॉल कंप्लीशन हो जाता है आप इसको कीजिएगा। ये देखिए ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रहा है। जैसे मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, ओपन पे क्लिक किया, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। वो यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो आउटसाइड में आप इसको कॉन्फ़िगर किए थे। मैं जैसा दिखा रहा आपको, जैसे ही आप टाइप किया हुआ आपका हो जाएगा, वैसे ही आप यहाँ पे जो एरो का साइन है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ये ब्राउज़र पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पे वही यूज़र नेम एंड पासवर्ड और यहाँ पे पासवर्ड जो आप वहाँ पे सेट किए रहेंगे। लॉगिन पे जैसे प्रेस कीजिएगा, ग्रांट एक्सेस पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्लाउड को ओपन करते ही आपका ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ये डायरेक्ट डोमेन से कनेक्ट है, जो यूआरएल कस्टम हम लोग बनाए थे उससे है। इसमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो अपलोड करना है आप यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, ये सब अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे पॉज करेंगे तो अपलोड नहीं होगा और ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। ये मैं कुछ अपलोड करके टेस्ट किया हूँ। ऑल फाइल पे क्लिक करेंगे, जितना फाइल है सब आ जाएगा। मैं आपको एक फ़ोटो खींच के अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं जस्ट फ़ोटोज़ पे क्लिक करूँगा, एक फ़ोटोज़ में क्लिक किया, ओके पे प्रेस किया, देख सकते हैं ये फ़ोटो यहाँ पे आ गया। ऐसे ही करके आप फ़ोटोज़ वीडियोज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या आप कहीं से भी स्टोर कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट किसी को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं वैसे ही आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा।